ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्य उपनिषद का आज 9वां सूत्र है। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायाम रतः। जो अविद्या की उपासना करते हैं, यानी जो कर्म को ही सब कुछ समझते हैं। अविद्याजन्य होता है कर्म। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म की प्रधानता से क्या होता है? विश्व खड़ा हो जाता है। कर्म की प्रधानता से भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। अब जो विधि का विधान है उसको ये आजकल के ज्ञानी पलटना चाहते हैं। ये कहते हैं कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। साफ साफ श्रुतियाँ कह रही हैं, रामचरितमानस कह रहा है कि कर्म से तो संसार बढ़ता चला जाता है। हाँ? एक सुख पाने के लिए तुमने जीवन बर्बाद कर लिया, अब वहाँ पहुँचे तो क्या देखा कि वो सुख है ही नहीं। अब दूसरे सुख के लिए लपक पड़े। देखो संसार में यही हो रहा है कि नहीं? हाँ। अभिनेता अभिनय करके धन कमा लेते हैं। हाँ। अब धन की कोई कमी है ना। लेकिन उनकी यात्रा बंद नहीं होती। अब चुनाव का टिकट मांगने लगते हैं। बोलो, चुनाव तुम्हारे लिए क्या है? तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि तुम चाहो तो आधी दुनिया पाल सकते हो, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि कर्मों से वासनाएं बढ़ती हैं। कर्म कभी भी भवसागर से पार करने के उपाय नहीं बता सकता। इसलिए अविद्या नाम कर्म का है। जो कर्मों में रुचि ले रहे हो तो आप कौन हो? अविद्याग्रस्त हो। जो अविद्या की उपासना करते हैं वे अविद्या रूप घोर अंधकार में ही तो प्रवेश करते हैं। अब तुम कर्मों में निष्ठा रखते हो तो कहाँ जाओगे? 84 लक्ष्यों में जाओगे। कोई बचा नहीं सकता। श्रीमान जी, जितने तर्क करना हो कर लो। आप कर्मों के द्वारा नरक को पार नहीं कर सकते। और तो छोड़ो, क्योंकि जिसे तुम स्वर्ग समझ रहे हो वो भी तो नरक ही है। आप सुखों को जो है समझ रहे हो ना। अब देखो कितना अच्छा मौका मिला है। पता नहीं किस पुरुषार्थ के बल से इस लड़के को सत्संग में आने का शौक है। कोई पुरुषार्थ काम कर रहा है इसका पिछले जन्मों का, लेकिन वासना क्या कह रही है इसकी? हम तो भोगेंगे, हम तो भोगेंगे, तो चला जाएगा नर्क के नहीं। यही आज के श्लोक में बताया गया कि अविद्या तो अविद्या है ही, लेकिन तेरी ये विद्या भी अविद्या ही होगी। नहीं समझ पाते।
जो समय को समय पर न समझे सही, तो व्यर्थ अवसर बिताने से क्या फायदा। कैसा अच्छा मौका मिला है ईश्वर की ओर से, तो तुमको धक्का दे दिया गया ना। वो दुर्लभम त्रयमेव देवानुग्रहित कम, ईश्वर की कृपा के बिना ये 3 चीज़ें नहीं मिलती। हाँ, मनुष्य का शरीर, मनुष्यतम, और फिर सत्संग में जाने की इच्छा, मोक्षतम। मोक्षतम तो मोक्ष की इच्छा तो है। मोक्ष की इच्छा नहीं तो यहाँ का जो है लवेरे लेने आते हैं, बेकार की बातें करते हैं। मोक्ष की ही इच्छा है कहीं ना कहीं। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जिसको कहीं ना कहीं मोक्ष की इच्छा ना हो। मोक्ष वाले परम सुख। हाँ, लेकिन तुमको मोक्ष दिख रहा है वहाँ शादी में, ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम इन श्रुतियों की बात नहीं सुन रहे, शास्त्रों की बात नहीं सुन रहे। चाहते तो मोक्ष ही हो लला, और टपका धरे हैं शादी में हैं। जिनने शादी की है उनसे अकेले में पूछा करो कि आपके ऊपर क्या बीती है, अच्छा है करना कि नहीं है। वो तुम्हें बताएंगे। स्वार्थी मतलब ही होंगे, वो नहीं बताएंगे सही बात। जो आज भी भोगी होंगे वो नहीं बताएंगे सही बात। लेकिन कम से कम जो पिट चुके हैं, इससे पीड़ित हैं, वो तो कहेंगे कि लला कर ले मैयो बाबू की तरफ ख्याल करके। लेकिन सुख कुछ नहीं है, वो दुखी ही है जिसे तुम सुख समझ रहे हो। प्रवेश करते हैं, और जो विद्या में ही रत हैं, ये तो अविद्या की बात हो गई। और जो विद्या में ही रत हैं, वो मानव उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। अब कौन सी विद्या की बात कही गई? जो आप लोग प्राप्त किए बैठे हो, इस विद्या की बात की जा रही है। तीसरी विद्या की बात नहीं की जा रही। ये जो दूसरी विद्या है, ये बड़ी खतरनाक है। ये वेद याद करा देती है, ये गीता कंठस्थ करा देती है, ये प्रवचन करना सिखा देती है, जाने कौन कौन से बड़े बड़े काम जो है सिखा देती है। ठीक, लेकिन है वास्तव में क्या? ये अविद्या ही है। ये विद्या भी काय का जो है परिणाम देगी, अविद्या का। ब्रह्म अभी पाया नहीं, कर्म दिए छिटकाए। नारायण ऐसे भगत को अवश्य नरक हो जाए। समझ में आ रही बात? कर्म की बात यहाँ वो नहीं कही जा रही जो तुम लोग करते हो। कर्म दिया